बैंक ऑफ इंडिया की करोल बाग ब्रांच के समय हम बाहर खड़े हैं। नोटबंदी के 100 दिन बीत चुके हैं। जानने की कोशिश करने आए हैं कि बैंकों के हालात कितने सुधरे हैं, कहाँ कर कितनी अवेलेबिलिटी कैश की हो पा रही है। अमूमन करोल बाग के अंदर बैंक्स बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि यहाँ पर बिज़नेस काफ़ी बड़ा है। एशिया की बड़ी मार्केट्स में से एक करोल बाग कहा जाता है। रिटेल और होलसेल दोनों का यहाँ पर काम होता है। बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच यहाँ पर है, लेकिन अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम नहीं है, बैंक का अकाउंट नहीं है, तो आप एटीएम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहेंगे। और यहाँ पर कोशिश करते हैं जानने की, देखने की कि एटीएम यहाँ पर काम कर रहा है या नहीं। गेट खोलते ही एक बहुत अच्छी सी तस्वीर हमें यहाँ पर लिखी हुई दिखाई दे रही है। एटीएम कैश नहीं है, आउट ऑफ सर्विस। आउट ऑफ सर्विस तो नहीं है, बैंक का एटीएम BOI लिखा हुआ है, काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कैश नहीं है। इस समय हम करोल बाग की देना बैंक ब्रांच के बाहर हैं और हालांकि यहाँ पर करोल बाग है, चूँकि रिटेल मार्केट है, इसलिए रोड के ऊपर भी यहाँ पर इंक्रोचमेंट लग के इस तरह से कपड़ों की बिक्री होती है। लेकिन दूर से हमें एटीएम दिखा, हमने सोचा कि यहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं, चूँकि सरकारी बैंक कमोबेश प्राइवेट बैंक से सुविधा देने में बेहतर है। नोटबंदी के बाद वहाँ पर कैश अमूमन ज़्यादा मिल जाता है। तो यहाँ पर देना बैंक का एटीएम है और थोड़ा नज़दीक जाके अपने कैमरे की नज़र से यहाँ पर दिखाएँगे। कुछ एक एटीएम होते हैं कि शटर खुला होता है, मशीन चल रही होती है, नहीं चल रही होती है, लेकिन ये पूरे यहाँ पे शटर ही डाउन है। करोल बाग के HDFC बैंक की ब्रांच के हम इस समय बाहर खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं चिराग तले अंधेरा, यानी कि बैंक है लेकिन साथ में जो एटीएम है वो नो कैश है। और पिछले काफ़ी समय से देखिए लोग इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पे कैश नहीं आता है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की ब्रांच है। अमूमन ये देखने में आया है कि पिछले दिनों की बैंक जो होता है उसके साथ में जो एटीएम होता है बैंक का ही, वहाँ पर पैसे मिलने में दिक्कत आती है, यानी कि एटीएम या तो आउट ऑफ कैश होता है या तो काम नहीं कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि एटीएम काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि 100 डे है आज, इसीलिए ये रियलिटी चेक करना ज़रूरी है कि अभी तक लोगों को दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है। ये हमने एटीएम कार्ड अपना इस एटीएम में डाला है और प्रोसेस करते हैं यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन। ये विड्रॉल के अंदर हम जा रहे हैं, देखते हैं कि कितना कैश निकल पाता है इस अकाउंट से। 10,000 रुपये आप निकाल सकते हैं, तो एक 5,000 रुपये ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ये हमने ट्रांजैक्शन की है। अब देखते हैं, अनेबल टू प्रिंट रिसीप्ट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। हम चाहेंगे कंटिन्यू करना। फिंगर क्रॉस है, भगवान करे निकल जाएं पैसे, क्योंकि 100 डे है। ज़्यादातर बैंक्स में प्रॉब्लम भी है, लेकिन कुछ बैंक काम भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हुई है और हमारे 500 रुपये के नोट 5,000 रुपये के निकल गए हैं। यानी कि जो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी कि एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, और ये एक महसूस होता था कि जिस बैंक के बाहर अगर कतार नहीं लगी हुई है तो वो एटीएम ख़राब है, यानी कि वहाँ से पैसे नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन 100 डे के ऊपर इंडियन ओवरसीज़ बैंक की ब्रांच में, की करोल बाग की ब्रांच में ट्रांजैक्शन हो रही है और यहाँ पर भीड़ भी बिल्कुल नहीं है। करोल बाग के पंजाब नेशनल बैंक के इस समय हम बाहर खड़े हैं। 100 दिन बीत चुके हैं नोटबंदी को। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एटीएम्स हैं उनके बाहर स्थिति सुधरी है या नहीं सुधरी है, क्योंकि नोटबंदी के दौरान इस तरह की तस्वीरें दिल्ली ने और पूरे देश ने देखी हैं कि एटीएम्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। लेकिन आज जान के ताजुब हुआ कि 100 दिन के बाद भी एटीएम कई जगहों पर, ज़्यादातर जगहों पर काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि कई सरकारी बैंक्स में एटीएम काम करते हुए दिखे, प्राइवेट बैंक में कम दिखे, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक का जो करोल बाग ब्रांच है, गुरुद्वारा रोड पर जो स्थित है, यहाँ पर 2 एटीएम की मशीनें हैं, एक मेरे दाएँ में और एक मेरे बाएं में। दोनों की दोनों मशीनें ख़राब कर चल रही हैं। एक हालांकि मशीन चल रही है लेकिन वहाँ पे कैश नहीं है, और दूसरी मशीन चल भी नहीं रही है। आप क्या एटीएम दिखा रहा है? मैं 3 एटीएम पे गया हूँ सर जी। अच्छा, तीनों एटीएम खराब। नई वाला कौन से बैंक हूँ, नई वाला पे भी गया हूँ। ये गुरुद्वारा रोड के 2 एटीएम है। अच्छा, हाँ, करोल बाग में घूम रहे हैं आप? हाँ, करोल बाग में ही घूम रहा हूँ तब से। किस काम के लिए आपको पैसे चाहिए? मुझे एक थोड़ा सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। अच्छा, बिजनेस पर्पज़ के लिए। ओके। मेरे पास अब एटीएम में से पैसे निकलेंगे तो ही रखूँगा। नोटबंदी के 100 दिन बीत जाने के बावजूद एटीएम के ये हालात बने हुए हैं। करोल बाग जैसे व्यस्त बाजार वाले इलाके में भी 8 एटीएम में से सिर्फ एक में कैश मौजूद मिला। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से तरुण कालरा की रिपोर्ट।